दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से मेरे अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाता हूं और आप लोग को पता है कि हम लोग रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं। उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है आपके रिपोर्ट को। आज मैं यूं ही देख रहा था आपकी रिपोर्ट्स को। मैं ये देख रहा था कि सबसे अच्छे ड्राइवर और कंडक्टर किन लोगों के हैं। मैंने जब बहुत से रिपोर्ट्स को देखा, वापस से खंगाला, तो महज और महज मेरे पास में 5 और 7 रिपोर्ट्स ऐसी आई जिनके ड्राइवर और कंडक्टर बड़े जबरदस्त थे, मतलब नंबर 1 पर थे। पूरे ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो 81 होते हैं। कैसे, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि 81 तक ये गणित कैसे पहुंच जाती है। वो तो अनुभव साझा करूंगा ही, साथ ही में अगर आपके कंडक्टर में कुछ ऐसा नंबर बैठा हुआ है जो कि आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, कभी आप हार मान ही नहीं सकते हैं। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आप अपने आसपास एक व्हीकल का नंबर ढूंढ कर निकालिएगा। यह चैलेंज है आपके लिए। देखते हैं कि आप मेरी दी गई सलाह को कितना अच्छे से, कितना सीरियसली जो है वो मानते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर जब हम लोग रेमेडी बताते हैं, उसके साथ में एडवाइस भी आपको देते हैं कि आप अतिरिक्त सलाह मत दीजिए, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सलाहें आपको दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि अपने आसपास आप 5 ऐसे व्हीकल नंबर खोजकर निकालिएगा जिनका टोटल 18 पर आता हो, 18 पर आता हो। चैलेंज है आपके लिए। कम से कम 5 व्हीकल आप ढूंढिएगा अगले 5 दिन के अंदर जिनके टोटल 18 पर आता हो। एक चैलेंजिंग टास्क जो है मैंने आपको दिया है, ढूंढिएगा आप लोग। फिर मैं आपको बताऊंगा आज से 5 दिन बाद कि क्या वाकई में ये जो 18 का कॉम्बिनेशन है आपके व्हीकल के लिए खराब होता है, और आखिरकार कंपनीज जो हैं वो इतने कम व्हीकल क्यों बनाती हैं, मतलब कम नंबर प्लेट जो है ऐसी क्यों देती हैं जिनका टोटल 18 पर आता हो। बड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर के बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं जो कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर ये हैं तो आपको जीवन में सफल होना ही चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको नॉलेज डिलीवर करते हैं, तो ये तो डिमांड होती ही है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, प्रीमियम है, गोल्डन है, नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है, आप हमसे बनवा सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस का विषय है। आज व्हाट्सएप पर एक चैटिंग आई थी। वो कह रहे थे कि सर आप वीडियो में ये कहते हैं कि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हां, गलत तो नहीं कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो प्रश्न पूछिए, लेकिन वो प्रश्न तब पूछिए आप जब हम आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। अचानक से आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और नाम लिख देंगे और एक प्रश्न लिख देंगे, बताओ सर कि मेरा कर्जा कब उतरेगा। आप मुझे बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो बिना जांच के दवाई लिख सकता है? क्या नहीं लिख पाएगा। अगर दवाई लिख भी दी है तो हो सकता है कि वो दवाई आपको नुकसान कर जाए। इसलिए जब तक आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं बनेगी, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि क्या वाकई में आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जो है वो सटीक है। इसलिए हम रिपोर्ट्स के अंदर आपके सवालों का जवाब देते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इतना अच्छे से वो नहीं कर पाता है। आप पूछेंगे प्रश्न, लेकिन वो विदाउट यानी कि इमोशन लेस होकर उन प्रश्नों का जवाब देगा। आप जानते हैं कि आपके पास में एक बर्थ चार्ट होता है, लेकिन बर्थ चार्ट के साथ में ही आपके पास में ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर भी होता है। क्या बर्थ चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर ड्राइवर कंडक्टर इंपॉर्टेंट होता है? इस बात का जवाब इस चीज से दिया जा सकता है कि जब भी आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर एंड कंडक्टर देखा जाता है। जब भी आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है तो आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि जिनका मूलांक 3 नंबर होता है, उनकी दोस्ती 6 नंबर वाले के साथ में रहती है, लेकिन
3 और 6 का 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन फिर वहां पर दोस्ती कैसे संभव हुई? एक्चुअली में क्या हुआ कि 6 नंबर के कंडक्टर नंबर में 5 बैठा हुआ था, इसीलिए उसने कंपेटिबिलिटी शो की 3 और 6 के साथ में। तो बात यह है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है वो ज्यादा मायने रखता है कंपेयर टू आपके बर्थ चार्ट के। बर्थ चार्ट को एनालिसिस बाद में करते हैं, पहले ड्राइवर और कंडक्टर को एनालिसिस किया जाता है। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो डी और सी, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इनमें से है 1, 10, 19 और 28 को, तो आप देखेंगे कि इनका ड्राइवर जो आएगा सभी का, वो ड्राइवर कितना आएगा? वो ड्राइवर 1 पर आएगा, सूर्य से वो गवर्न होंगे। तो अगर जिनका ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 9 है, ऐसे लोग जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स मैन्युअली बनाई हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स को देखा है, बहुत सी रिपोर्ट जो है मेरे आंखों के सामने से निकली है, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 होता है, ये लोग हमेशा जीवन के अंदर आगे निकलते हैं और आगे निकलना चाहिए इनको। अगर कोई भी इंसान पीछे है, वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं नेम में प्रॉब्लम है, मोबाइल नंबर में दिक्कत है, या फिर उसको जो रेमेडी बताई गई है वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। आज मुकेश अंबानी को देख लीजिए कि मुकेश अंबानी भी बहुत दान करते हैं, डोनेट करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई ना कोई रेमेडी छुपी हुई होगी। लेकिन जब हम आपको रेमेडी बताते हैं तो आपको लगता है कि सब बेकार है, जबकि वो इंसान जो कि अपने जीवन में आगे निकलना चाहता है, वो तमाम रेमेडीज को चाहे वो चोरी छिपे ही क्यों ना फॉलो करे, वो फॉलो जरूर करता है, उनको डिनाई नहीं करता है, इग्नोर नहीं करता है। तो हमारे पास में टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। कैसे? देखिए, ड्राइवर अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 9 तक करेगा, और कंडक्टर जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा 1 से लेकर 9 तक, और 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 81 टोटल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के। टोटल 81 कॉम्बिनेशंस में से सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ड्राइवर नंबर 1 हो और कंडक्टर नंबर 9 हो। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होता है। इसमें ड्राइवर की जो एनर्जी है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, क्योंकि ड्राइवर नंबर 1 कौन है? सन है, सूर्य है। वो किंग होता है, वो पूरे साम्राज्य को चलाता है और उसके पीछे पूरी प्रजा जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है। उसके दिए गए निर्देश पूरे राज्य के अंदर लागू होते हैं, और लागू करवाने वाला होता है यह व्यक्ति। कौन? कहानी में हम लोग जानते हैं आगे। तो मुकेश अंबानी का ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 9 है। आज आप देखिए किन बुलंदे के ऊपर है। ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में ही जिनके ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 9 पर होंगे, लेकिन उनको राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन नहीं मिली है। तो अभी भी वक्त है, आप एक सही दिशा जो है अपने जीवन में अपनाइए। सूर्य जो है वो होता है राजा, किसी राज्य को संभालने वाला। उसको पता है कि मुझे कौन सा निर्णय किस समय लेना है। जैसे एक राजा की कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक राजा के साम्राज्य के अंदर रोटी बेचने वाला था, मैंने पहले भी बताई ही आपको कहानी। तो वो जो रोटी बेचने वाला है वो कहता है कि जनाब 5 रुपए की रोटी बेचकर मुझे ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है, मैं अपनी रोटी की कीमत बढ़ाना चाहता हूं। तो फिर राजा ने पूछा कितनी करना चाहते हो? मैं अपनी रोटी की कीमत 15 रुपए करना चाहता हूं। बोला 15 कैसे? 15 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूं। तो राजा ने रोटी बेचने वाले को यह कहा कि आप रोटी की कीमत 30 रुपए कर दीजिए सीधी। बोला 30 रुपए क्यों? महाराज 30 रुपए होगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरी दुकान बंद करवा देंगे, मुझसे रोटी कौन खरीदेगा? राजा ने कहा कि जैसा कहा गया है वैसा ही काम कीजिए। उसने अगले ही दिन रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। लोगों में हाहाकार हो गया कि आखिरकार अब रोटी बेचने वाला केवल एकमात्र है, और उसने भी रोटी की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, और वो भी दैनिक जीवन के अंदर काम में आने वाली चीज है, रोजाना सुबह शाम खाते हैं। सभी लोग नगरवासी राजा के पास में गए और जाकर ये कहा कि महाराज अत्याचार हो रहा है आपके साम्राज्य के अंदर। राजा ने तलवार निकाली और ये कहा कि ये कौन है जो हमारे इस राम राज्य को एक पापी राज्य के अंदर बदल रहा है? बोला सर वो रोटी, राजा वो रोटी बेचने वाला व्यक्ति है जिसने भी रोटी कीमत 30 रुपए कर दी है। बोला बुलाया जाए उसको दरबार के अंदर। जैसे ही रोटी बेचने वाला आता है तो उसको कहते हैं कि तुमने अपनी रोटी कीमत 30 रुपए क्यों कर दी है? ये बहुत ज्यादा है,
इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि दंड देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कहिए कि रोटी कीमत कम कर दे। राजा ने कहा, पूछा उससे कि बताइए आपने रोटी कीमत क्यों बढ़ाई? उसने कहा कि मेरी इसमें कॉस्टिंग नहीं आ रही थी, मैं जो रोटी बेच रहा था उसमें मेरा परिवार भूखों मर रहा था, मैं और लोगों को रोटी खिला रहा था लेकिन मेरा परिवार उसमें भूखों मर रहा था, इसलिए मुझे रोटी की कीमत जो है बढ़ानी पड़ रही थी। बोला ठीक है, यही बात है तो हम 30 रुपए नहीं रहने देंगे, तुम एक काम करो, इस रोटी कीमत 15 रुपए कर दो। जैसे ही राजा का यह आदेश आया तो जनता ने खुशी मनाना शुरू कर दिया, और उसी खुशी के अंदर जो रोटी बेचने वाला था उसका भी काम हो गया। वो चाहता था कि रोटी कीमत 15 आए, राजा खुश, जनता खुश, रोटी बेचने वाला खुश। इसी तरीके से काम करता है ड्राइवर नंबर 1। आप समझ चुके होंगे 100 बातों की एक बात मैंने आपको बताई है। इसमें यह है कि यह जो व्यक्ति होता है यह पूरे साम्राज्य को संभालता है। जो निर्देश देता है वो कौन फॉलो करता है? सेनापति। मतलब नंबर 9 जो है वो मंगल का नंबर होता है और ये मंगल कहलाता है सेनापति। ये किसी की नहीं सुनता है। राजा के जो बारीक राज होते हैं वो किसके पास में होते हैं? सेनापति के पास में होते हैं। और सेनापति उन आदेशों का पालन करता है, किसी को कहता नहीं है। रानी पूछते हुए थक जाती है कि बताओ राजा के राज क्या है, लेकिन बताता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिस साम्राज्य का मैं सेनापति हूं, जब तक वो राज्य रहेगा तब तक मैं सेनापति रहूंगा। अगर मैंने अपने ही राजा की पोल खोल दी तो फिर क्या होगा? साम्राज्य बिखर जाएगा। इसीलिए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वो राजा के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के अंदर बेहतरीन निर्देशों का पालन करता है और बेहतरीन व्यवस्था को लागू करवाता है। इसीलिए कहते हैं कि ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 जो है इसका कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है। जिनके भी ये होते हैं उनको जीवन में सफल होना ही चाहिए। वो हर फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं उनको चाहे कोई भी फील्ड आप दे दीजिए, खास तौर पर बिजनेस के अंदर वो बिजनेस को क्रैक करेंगे। ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे कि उनकी आगे आने वाली 3-4 पीढ़ियां उस बिजनेस से आगे चलेंगी। इसीलिए ड्राइवर नंबर 1 और 9 जो है सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और जो भी व्यक्ति जीवन में पीछे है और जिनके ड्राइवर ये कंडक्टर ये हैं, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ सोच विचार करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ड्राइवर नंबर 8 है, मान लीजिए सबसे स्ट्रगल वाला है। ड्राइवर नंबर 4 है, स्ट्रगल करवाता है, संघर्ष करवाता है। ठीक है, किसी भी ड्राइवर के अगर कंडक्टर में नंबर 5 आकर बैठ गया है, नंबर 5 अगर आकर बैठ गया है, तो ये जो है ये इसके स्ट्रगल को कम कर देगा। ये जो है ये इसके स्ट्रगल को कम कर देगा। समझ रहे आप? तो बात यह है कि जिनका भी कंडक्टर नंबर 5 जाता है वो उसके जीवन के स्ट्रगल को कम कर देता है, चाहे ड्राइवर नंबर कुछ भी हो, कुछ भी ड्राइवर नंबर हो। क्योंकि ये तो है पायलट और ये है को पायलट। तो पायलट भले ही जो है बद दिमाग हो, लेकिन को पायलट अगर दिमाग से काम लेगा तो कंडक्टर नंबर 5 जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। इसीलिए कंडक्टर नंबर 5 अगर महत्वपूर्ण बैठ गया, 5 बैठ गया, तो आपको रिजल्ट देकर जाएगा। अगर बर्थ चार्ट के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये मेरे खुद के प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि मेरे पास में प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न जब पूछते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती है। एक है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर 951 की ये लाइन अगर पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि इस इंसान को जीवन में सफल होना ही पड़ेगा और सफल होना ही चाहिए। और अगर नहीं है, इसका मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर, नेम की स्पेलिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर जिस चीज के लिए बना है उस चीज को, उन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये फॉलो करने लग जाएगा, बस जैसे मान लीजिए कि जिनका ड्राइवर नंबर 3 है, उनके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं कि कभी भी आप आउट ऑफ ट्रैक ना जाएं, क्योंकि आपका काम है ज्ञान देना, नॉलेज डिलीवर करना। कभी स्मोकिंग, कभी नॉनवेज, ड्रिंकिंग, ये नहीं करना है आपको। आप इसके लिए नहीं बने हैं। अगर करेंगे तो आप अपने प्रिंसिपल से आउट ऑफ ट्रैक चले गए। उसके जो इंप्लीकेशंस है, उसका जो रिजल्ट है, उसको भुगतने के लिए फिर तैयार रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 951 है तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। तो 9 और 1 और 9 जिनका कॉम्बिनेशन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर
ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा कंडक्टर है, 1 और 9 है, और मेरी नेटवर्थ अभी इतनी है। अगर कम हो तो आपको जरूर रिपोर्ट जो है वो बनवानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि रिपोर्ट में सेल करने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप रिपोर्ट इसलिए बनवाइए क्योंकि आप पीछे हैं, आपको लगता है कि आपने मेहनत की है और जिंदगी में वो हासिल नहीं किया है। तो एक हमारा छोटा सा सहयोग जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने एक पहले प्रश्न पूछा है व्हीकल के बारे में कि अगर आपके आसपास व्हीकल नंबर ऐसे ढूंढिएगा, अगले 5 दिन के अंदर 5 नंबर ढूंढने हैं जिनका टोटल 18 पर आता हो, 18 पर आता हो, और जिनको ये मिल जाए वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, हां सर मुझे मिल गए हैं। तो आई होप जो दी गई सलाह है उस पर आप अमल करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। आप अपनी रिपोर्ट को चुन सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस का विषय है। हम आपके इमोशंस से जुड़ना चाहते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं कि आखिरकार आपके प्रोफेशन के साथ में आपके हो सकता है कि आप पैसा अच्छा अर्न ना कर पा रहे हो, और पैसा अच्छा अर्न हो रहा हो लेकिन सेविंग नहीं हो पा रहा हो। कहां पर प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज आपको दी जा सकती हैं जिससे आप जो है जीवन में ग्रो कर पाए। तो निर्णय आपका है, आप डिसाइड कीजिए, जीवन आपका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।